नमस्कार। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी और उनकी पत्नी को लेकर क्या निजी हमला बोला है। गुजरात में मौत देने वाले आयुर्वेदिक सिरप पर क्या है बड़ा अपडेट। कहां हुई है 13 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। फर्जी सरकारी दफ्तरों में कैसे परवान चढ़ रहा था करोड़ों का घोटाला। दिखाएंगे गुजरात की हर बड़ी और अहम खबर आपको, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हेडलाइंस। सत्ता के सेमीफाइनल में क्लीन स्वीप के बाद सीएम चुनने की तैयारी में बीजेपी। राज्य के प्रभारियों के साथ केंद्रीय नेतृत्व की बैठक, जल्दी ही नियुक्त किए जाएंगे पर्यवेक्षक। रायपुर से जयपुर तक मुख्यमंत्री के नाम पर अटकलें जारी। सीएम पदों के दावेदार की बड़ी धड़कनें। शिवराज वसुंधरा के अलावा कई नए चेहरे पर भी चर्चा। करारी हार से विपक्षी गठबंधन बेकरार। जेडीयू की तरफ से कांग्रेस के नेतृत्व पर इशारों में सवाल। ममता बोली साथ साथ लड़ते तो बात और होती। सोनिया के घर मंथन। नौसेना दिवस पर पीएम ने नए भारत का किया गुणगान। बोले दुनिया में बज रहा है मेड इन इंडिया का डंका। आत्मविश्वास से भरा देश तय कर रहा है बड़े लक्ष्य। नेवी ने किया शौर्य का प्रदर्शन। और चेन्नई में चक्रवाती तूफान में चौंकी आहट से घबराहट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश। गृह मंत्री ने सीएम स्टालिन से की बात। कल दोपहर टकरा सकता है साइक्लोन। गुजरात के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने निजी हमला बोला है। शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी और उनकी पत्नी को लेकर तंज कसा है। शक्ति सिंह गोहिल ने पीएम मोदी की गारंटी वाली स्पीच पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी से की हुई गारंटी को भी नहीं निभाते और बात गारंटी की करते हैं। आप पहले पीएम मोदी का बयान सुन लीजिए और उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल का प्रधानमंत्री पर निजी अटैक भी सुन लीजिए। विजय के इस समारोह से हर बीजेपी कार्यकर्ता को सलाह दूंगा, आग्रह करूंगा। अब आज से आपको मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश की सफलता की गारंटी बनेगी और ये भी मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। अगर सरकार हमारी आवाम की बात उठाने का मौका दे तो हम कहाँ लड़ने के लिए आते हैं, हम तो बात करने के लिए आते हैं। पर सरकार जब अपना अड़ियल रवैया लेती है तो विपक्ष के पास कोई चारा नहीं रहता है। इस तरह से बात करना ठीक नहीं। हम कर्नाटक जीते तो क्या हम उन्माद में आ गए थे? हम कहीं भी हारे भी है, कभी जीते भी है। आखिर में जनता जनार्दन है, लोग तय करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हिंदी बेल्ट में, हिमाचल भी हम जीते हैं, कहीं हम नहीं भी जीते फिर भी वहाँ वोट्स भी हमें मिले हुए हैं। तेलंगाना की जनता ने हमें एक बहुत बड़ा जनादेश दिया है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी कहते थे जब कोई जनता को कुछ देने की, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं बंद करो। अब 400 साढ़े 400 में सिलेंडर, चुनाव नज़दीक आया तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो क्या गुजरात जो बार बार वोट करता है उसको 450 में गैस का सिलेंडर, 400 में गैस का सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? करता हूँ। मोदी जी कहते थे जब कोई जनता को कुछ देने की, मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं बंद करो। अब 400 साढ़े 400 में सिलेंडर, चुनाव नज़दीक आया तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो क्या गुजरात जो बार बार वोट करता है उसको 450 में गैस का सिलेंडर, 400 में गैस का सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश में चुनाव आया तो बेटी लाडली हो गई, तो गुजरात की बेटी क्या लाडली नहीं है? क्यों, उनको भी दो ना। तो चुनावी वादे हैं। कुछ लोग हैं जो बात करते हैं कि मेरी गारंटी। अरे भैया, कुछ लोग अग्नि की साक्षी पे पत्नी को गारंटी देके भी नहीं निभाते हैं, वो क्या गारंटी की बात करेंगे?
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है, जिसका गुस्सा कांग्रेस के नेताओं के बयानों में साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी की खुशी 7वें आसमान पर है। पूरे गुजरात में जमकर नाच गाना और जश्न मनाया जा रहा है। सीएम भूपेंद्र पटेल से लेकर तमाम कैबिनेट के मंत्री खुशी में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए बीजेपी के विनिंग सेलिब्रेशन की अद्भुत तस्वीरें। मोदी की गारंटी वाली इस गाड़ी के आगे आगे चलना। पीएम मोदी की गारंटी पर जनता ने वोट से मुहर लगाई तो मानो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की दिवाली एक बार फिर लौट आई। पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात खुशी से कमल की तरह खिल गया। जगहों जगहों पर जश्न मनाया जाने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे, पटाखे फोड़े जाने लगे, जैसे गुजरात के लोग भी अपने पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी ही सरकार पाकर खुशी से झूम रहे हों। ये राजधानी गांधीनगर की तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और पड़ोसी राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत की सभी को बधाइयां दी। इन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व को दिया और डबल इंजन सरकार से डबल विकास की गारंटी दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टीनो भव्य विजय थयो छे। माननीय नरेंद्रभाईनी विकासनी राजनीति, माननीय नरेंद्रभाईनी गैरंटी ने भारतीय जनता पार्टी उपरનો ભરોસો બધાને સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ આગળ વધે એના માટે આજે પ્રજાજનોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ આપીને વિજય બનાવ્યો છે અને માનનીય નરેન્દ્રભાઈએ જે વિકાસની રાજનીતિ શરૂ કરી છે એ દરેકે દરેક રાજ્યમાં પણ ડબલ એન્જિન સરકારનો લાભ મળે અને દરેકે દરેક રાજ્ય એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત તરફ આગળ વધે એના માટેના પ્રયત્નો। गुजरात बीजेपी के चाणक्य सीआर पाटिल भी 3 राज्यों में भाजपा की विजय से गदगद दिखाई पड़े। उन्होंने माना कि पीएम मोदी के बिना ये जीत संभव नहीं है। सभी राज्यों के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के नाम पर जो विश्वास जताया है, उसी के कारण ये भव्य जीत संभव हुई है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को बधाई भी देते हैं, उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि पूरे देश के लोगों में आपने जो विश्वास जताया है, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी एक ताकत, एक जोश, एक उत्साह बढ़ा है। गांधीनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। ये तीनों राज्यों में बहुत अच्छी सफलता मिली है और एक प्रकार से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो नीतियां अपनाई थी उसका एक प्रकार से समर्थन देकर हमें सपोर्ट किया है। इस ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी का और विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। खेड़ा पहुंचे केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने का दावा ठोक दिया है। देशना यशस्वी प्रधान आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब ना नेतृत्वનો जीत થઈ છે। આપ જોઈ શક્યા છો કે મોદી સાહેબની ગેરંટી આજે આખા દેશે સ્વીકારી છે। આજની આ જીતમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને જેઓની ચુનાવી રણનીતિ માટે જેઓ પ્રખ્યાત છે એવા આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબની રણનીતિ, આદરણીય અમિતભાઈ શાહ સાહેબ અને આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબની સાથે આપણા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ આદરણીય જેપી નડ્ડાનું માર્ગદર્શન પણ આ ત્રણેય રાજ્યોને મળ્યું છે। ત્યારે આ ત્રણેય રાજ્યોમાં જે પ્રચંડ જીત થઈ છે। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा गुजरात के तमाम कैबिनेट मंत्री भी देश में तेजी से बढ़ते बीजेपी के वर्चस्व से गदगद हैं। गुजरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर ढिंडोर, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने चुनाव परिणामों पर खुशी जाहिर की। સૌનો પ્રયાસ અને સૌનો વિશ્વાસ, આજે દરેક સમાજનો વિશ્વાસ સંપાદન કરીને વિકાસના કામો કરીને
અમે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે આ જે જીત છે થઈ રહી છે વિકાસની જીત છે, મોદી સાહેબના કામોની જીત છે અને જનતાના જે કામો જે થઈ રહ્યા છે આટલા વર્ષો પછી, આઝાદીના 75 વર્ષ પછી જેટલા કામો મિત્રો આજે થઈ રહ્યા છે એનું આ પરિણામ છે. बहुत ही सुखद और जैसे एक्सपेक्टेशन था, मोदी साहब ने जैसे पूरे देश के अंदर 3 पहलुओं पर डेवलपमेंट, हर घर तक जितनी भी योजनाएं वो पहुंचे और साथ में नेशनलिज्म और सब एक है ऐसी जो भावनाएं पैदा की थी, उसकी वजह से आज हर घर के अंदर मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के जो काम है वो पहुंच चुके हैं. 24 में भी नरेंद्र भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और एक प्रचंड बहुमति के साथ भारत का एक ऐतिहासिक विजय होगा. और पूरी दुनिया आज ये सोच रही है कि नरेंद्र भाई मोदी जैसे एक वैश्विक लीडर की जरूरत है. जो दुनिया में अफरा तफरी मची है, तब नरेंद्र भाई मोदी साहब ने एक नारा दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, तो दुनिया ने भी स्वीकारा है. और भारत की सभी धर्म जाति लोगों ने एक पारिवारिक दृष्टि से भाजपा की विचारधारा और नरेंद्र भाई की कार्य पद्धति स्वीकारी है. राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले बीजेपी के सह प्रभारी नितिन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय भावनाओं की सुरक्षा के लिए जनता ने पीएम मोदी के सुशासन पर भरोसा जताया है. राजस्थान की जनता ने, मतदारों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और अब गुजरात की तरह ही राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार काम करेगी और राजस्थान का अच्छी तरह विकास होगा, प्रगति होगी और देश की विकास यात्रा में राजस्थान भी सहयोगी होगा. राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार को गुजरात कांग्रेस के नेता अर्जुन भाई मोढवाडिया ने स्वीकार किया और माना कि ये हार पार्टी के लिए चिंता और चिंतन का विषय है. जिस तरीके से प्रोग्राम दिया और ग्रास रूट लेवल तक संगठन ने काम किया, तो भी वहाँ हमें हार मिली है. तो ये तीनों जगह जो हमें जो जनता का आदेश मिला है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी किस जगह पे चूक हुई है, गलती हुई है, उसके लिए इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आत्मखोज करेंगे और वो करेक्ट करके 2024 में हम जनता के बीच फिर से जाएंगे. वहीं दाहोद में गुजरात के शिक्षा मंत्री डॉक्टर कुबेर ढिंडोर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने पटाखे जलाने के साथ नाच गाकर पार्टी की बड़ी जीत का उत्सव मनाया. इस दौरान तरह तरह की मिठाइयां भी बांटी गई. गांधीनगर बीजेपी ऑफिस में उत्सव का माहौल दिखाई दिया. यहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गरबा खेलकर विनिंग मोमेंट को सेलिब्रेट किया. उधर बोटाद में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में सभी पदाधिकारियों ने आज तक न्यूज चैनल के जरिए चुनाव का सबसे तेज अपडेट जाना. बनासकांठा में बीजेपी के तमाम बड़े मंत्री सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी की जीत को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए. युवा है, आप भी युवा एमएलए हैं, क्या कहेंगे? युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है, गारंटी मोदी की चली है. ये जीत मोदी की गारंटी की है, ये जीत मोदी जी के नेतृत्व की है, ये जीत युवाओं के प्रति जो रोजगार देने वाले की सरकार की जीत है, ये जीत महिलाओं के सम्मान के लिए की जीत है, ये जीत उन बुजुर्गों के लिए है कि जो सोचते हैं हमारा देश कैसा होना चाहिए, उसकी जीत है. भाजपा की जीत पर बनासकांठा से बीजेपी सांसद पर्वत पटेल ने भी शुभकामनाएं दी. उनका पहला ट्रेलर है कि ये जो परिणाम है उनका लोकसभा पर असर पड़ेगा. सभी देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनमें कोई शंका में स्थान ही नहीं है. प्रजा ने तय किया है कि स्टेट में तो चाहे वो, सेंट्रल में तो मोदी ही चाहिए और ये भी मोदी की वजह से, मोदी भी विश्वास रख के सभी लोगों ने ये काम किया है. सभी प्रजाजनों को बनास के सांसद के वास्ते धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ. शुभेच्छाओं. नवसारी में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और भारत माता की जय के नारों के साथ बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मनाया. राजकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशी सातवें आसमान पर दिखी.
यहाँ क्या विधायक और क्या कार्यकर्ता सब खुशी से झूमते हुए दिखाई दिए। ફરી એકવાર લોકોએ સાબિત કરી આપ્યું છે કે માત્ર ને માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ભરોસાની સરકાર, વિશ્વાસની સરકાર અને વિકાસની સરકાર છે। લોકો કોંગ્રેસના જૂઠાણા જાણી ગયા છે અને સમજી ગયા છે અને એટલા માટે થઈને જ ત્રણેય રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભવ્યથી ભવ્ય વિજય થયો છે। લોકો જાણે છે કે એક અને એક માત્ર સરકાર મોદી સરકારની સરકાર એવી છે કે જે ગેરંટીવાળી સરકાર છે, જે કહે છે તે કરીને બતાવે છે। अरावली के मोडासा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई दिखा। सभी ने जमकर आतिशबाजी की और जीत की खुशियां मनाई। નરેન્દ્રભાઈ ઉપર ભરોસો મૂક્યો, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર ભરોસો મૂકી અને ફરી એક વખત 2024નું પરિણામ, આ 2023નું પરિણામ 2024ના પરિણામની તૈયારી ભાગરૂપે ખૂબ જંગી બહુમતીથી આવનારી લોકસભાની ચૂંટણી પણ આ દેશની અંદર નરેન્દ્રભાઈ સાહેબના નેતૃત્વમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી રેકોર્ડ બ્રેક सीटों સાથે વિજય થવાની છે। 3 राज्यों की बम्पर जीत पर नर्मदा जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, साथ ही एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। કાર્યકર્તાની ઘેર રહેવાનું, જમવાનું અને પાર્ટીની જે વાત છે વાત કરવાની ને એના આધાર પર, સંગઠનના આધાર પર સંગઠનને સક્રિય કરીને ચૂંટણીનો માહોલ ઊભો કરવાનું કામ કર્યું હતું। એ ત્રણેય વિધાનસભા સીટ ગઈ વખત ભારતીય જનતા પાર્ટી નથી, પણ અત્યારે જે પ્રમાણે રિપોર્ટ આવે છે એમાં 3 સીટ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાઈ રહ્યો છે। बड़ोदरा में बीजेपी कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिखाई दिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी की जीत से उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जूनागढ़ के कालवा चौक पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान विधायक समेत तमाम बड़े नेता खुशी से झूमते नजर आए। એકબીજાને પૈસા ક્યાંથી ખાવા અને આ કોંગ્રેસ કેવની તો આવ હાલત જે થઈ છે એ આખી જિંદગી એવી ને એવી જ રહેવાની છે। ફરીને આજે જેટલા પણ મતદારોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ખાસ કરીને બહેનોએ ખૂબ मतदान કર્યું। मेहसाणा में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर में रैली निकालकर हिस्टोरिक विनिंग को सेलिब्रेट किया। देवभूमि द्वारका में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ 3 राज्यों में बीजेपी की जीत को स्वीकार किया। 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत का भरूच में भी जश्न देखते ही बन रहा था। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में मिली इस बम्पर जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है और उनका विश्वास है कि पीएम मोदी की आंधी में तमाम विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ होना तय है। बनासकांठा से धनेश परमार, नवसारी से रौनक जानी, राजकोट से नीलेश शशांगिया, नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, बोटाद से रघुवीर मकवाना और दाहोद से जयेंद्र के साथ ब्रजेश दोषी। आज तक ब्यूरो। खेड़ा में नशीले सिरप से मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने आरोपी योगेश सिंधी को दबोच लिया है और उसी से पूछताछ के बाद अहमदाबाद के पास एक नकली सिरप फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इसके बाद साथ ही पुलिस ने दभाड़ के सिरप के गोदाम में भी छापेमारी की। पुलिस ने गोदाम से लगभग 97 कार्टन सिरप को जब्त कर लिया, जिनमें से करीब 4000 बॉटल्स नकली सिरप बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 33 पेटियां यहां से मिली हैं, तो 64 बक्सों से जरेगम सिरप बरामद किया गया है और अब संदिग्ध सिरप के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि खेड़ा में नशीले सिरप की वजह से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग बुरी तरह से बीमार हैं। राजकोट में सूदखोरों की काली करतूत ने पूरे राज्य को शर्मिंदा कर दिया है। दरअसल यहां सूदखोरों पर आरोप ये लगा है कि सूद के 1 लाख रुपए लौटाने में देरी होने पर उन्होंने एक गरीब परिवार की 13 साल की बच्ची को घर से उठा लिया और बाद में उसके साथ गैंगरेप किया गया। आरोपी सूदखोरों की पहचान अकबर, हकूबा खियानी, मिर्जाद खियानी और जुमा थेबा के रूप में हुई है, जिन पर गंभीर आरोप लगने के बाद राजकोट पुलिस ने फिलहाल उन्हें अरेस्ट कर लिया है और उनके ऊपर लगे हुए आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि बच्ची ने सभी आरोपियों के खिलाफ रेप का बयान दिया है और 1 लाख रुपए लौटाने में देरी होने पर सूदखोरों की करतूत वाकई में शर्मसार करने वाली है। એ લોકો આવીને ઘરમાં ધમપછાડ કરીને મને મારકૂટ કરીને પછી દાદીનું નામ લઈને મને લઈ ગયા કે સમાધાન તમારે કરવું છે કે નહીં, કે હાલો તમારા દાદીના ઘરે। તે પછી મને આપણે ખેતરવાડીમાં લઈ ગયા, એની જમીન છે ને ત્યાં જમીનમાં મને ખૂબ મારી કૂટી, મને મારી માસીને। પછી ઈવડો એમ કહીને કે બળાત્કાર મારી ઉપર કર્યો એવો,
એવો બળાત્કાર કરીને પાછી મને જેમ ફાવે મારી ને મારી માસીને ઝાડવે બાંધીને ખૂબ મારી એને મને ને એને પછી ત્યાંથી મારી કૂટીને પાછા એને આપણે ભગવતીપરામાં એનું મકાન છે ને ત્યાં લઈ આવ્યા ત્યાંથી પાછા મને ત્યાં મારી કૂટીને એની સોનીને એને એની હકુભાઈની હોવને બોલાવીને પાછા અમને પાછી મારકૂટ કરીને પાછા મારી માસીને એને એક રૂમમાં અલગ પૂરી દીધા એને પાછા મને બીજા રૂમમાં અલગથી લાગ્યા હકુભા અને પછી મને એ રીતના બળાત્કાર કરીને મને મારીને કૂટીને એને ગેંગ ચડાવ્યું। दाऊद में 6 फर्जी दफ्तर खोलकर 18 करोड़ 59 लाख रुपए के घोटाले के मामले में गिरफ्तारियां लगातार जारी हैं ही। पूर्व रिटायर आईएएस और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीडी निगमा की गिरफ्तारी के बाद अब मास्टरमाइंड अबू बकर के छोटे भाई एजाज सैयद और उनके भांजे डॉक्टर सैफ अली सैयद को भी दाऊद पुलिस ने नाडियाड से गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे घोटाले की गिरफ्तारियों के सिलसिले में अब तक छोटा उदयपुर और दाऊद से कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दाऊद पुलिस ने घोटाले की जड़ तक पहुंचने के लिए 200 पुलिसकर्मियों की एक टीम भी बना दी है। और अब वक्त है गुजरात के कोने कोने से आई कुछ बड़ी और अहम खबरों का। देखते हैं गुजरात फटाफट। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत स्नेह मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनके साथ गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम भूपेंद्र पटेल के कामकाज की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई। सूरत के लिंबायत इलाके से हिट एंड रन का मामला सामने आया। यह इको कार चालक ने एक महिला समेत 4 बच्चों को घायल कर दिया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से हादसे को अंजाम देने वाले आरोपी को दबोच लिया है। महिसागर के गरीब लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अनाज योजना से वंचित हैं। गरीब परिवारों ने जिला कलेक्टर भाविन पंड्या से शिकायत में बताया कि उन्हें सरकारी राशन की दुकानों से राशन नहीं दिया जा रहा। ये शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। अंबाजी से दांता के बीच त्रिशूलिया घाटी पर एक लग्जरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में करीब 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। सभी यात्री अंबाजी मंदिर में दर्शन कर अपने घर जा रहे थे, लेकिन बस के ब्रेक फेल हो गए और बस पलट गई। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। आज तक गुजरात के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।